देखो अगला प्रश्न दिया है कि किसी काम को अरुण व अश्विनी क्रमशः 20 दिनों व 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बताइए अरुण की कार्य क्षमता अश्विनी से कितने प्रतिशत अधिक है। हमने जो प्रश्न अभी सॉल्व किया था सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो देखो इसे कैसे बनाएंगे, इसे भी सेम उसी तरीके से बनाना है कि क्या कहा कि किसी काम को अरुण व अश्विनी क्रमशः 20 दिनों और 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यानी कि जो अरुण है एक काम है और उस एक काम को जो अरुण है वो 20 दिन में पूरा करता है और वो जो अश्विनी है वो 25 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अरुण, ठीक है, अरुण कितना दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिन में। तो 20 दिन में एक काम को पूरा कर रहा है ना, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, एक कार्य लिख लेते हैं। और जो अश्विनी है वो 25 दिन में एक कार्य को पूरा करता है। तब देखो अरुण 20 दिन में एक कार्य को पूरा करता है, यानी एक दिन में कितना कार्य पूरा करेगा, तो ये एक दिन में पूरा करेगा 1/20 कार्य। क्या करेंगे, 20 को पक्षांतर कर देंगे, सिंपल। तो ये हो गया अरुण एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 है ना, यानी कार्य का 20वां हिस्सा पूरा करेगा। वैसे ही ये जो अश्विनी है ये 25 दिन में एक काम करता है। तो एक कार्य एक दिन में कितना काम करेगा, 25 को पक्षांतर कर दो, तो एक दिन में हो गया 1/25, इतने काम को पूरा करता है। तो ये निकल गया इन दोनों का, एक दिन में कितना काम करते हैं वो पता चल गया। बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है कि अरुण की जो कार्य क्षमता है बताओ वो अश्विनी से कितने प्रतिशत अधिक है। दोनों को देखो यहाँ पे क्या करना, तुलना करना। कैसे तुलना करना है, दोनों की कार्य क्षमता के यानी कि दोनों के परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। तो मैंने पहले प्रश्न में ही जैसे बताया था कि अगर परफॉर्मेंस की बात कर रहा हो तो किन्हीं दो लोगों के बारे में, तो यहाँ पे अनुपात देखो दोनों का। इस अरुण का जो कार्य है, अरुण का एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/20 कार्य कर रहा है। और वो जो अश्विनी है वो एक दिन में 1/25 काम कर रहा है। अब जब दोनों का तुलना करना है तो देखो दोनों का काम भी बराबरी का होना चाहिए, तब तो पता चलेगा कि कौन ज़्यादा, किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया है ना। क्योंकि अब यहाँ पे तो दोनों का देखो जो कुल मिलाकर जो कार्य है वो अलग अलग है। ये इतना काम कर रहा है एक दिन में और ये इतना काम कर रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे बनाते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या करो, दोनों का जो हर है उसको बराबर कर लो। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा, कि मान लो कि एक बच्चा है जो कि 10 में से 5 नंबर पाता है, दूसरा एक बच्चा है जो कि 25 में से शांत हो जा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि मान लो एक बच्चा है जो कि 20 में से क्या होता है 18 नंबर पाता है, वहीं दूसरा जो बच्चा है वो 30 में से 19 नंबर पाता है। अब देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 20 में से 18 पा रहा है, 30 में से 19 पा रहा है। अब बताओ किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया है। तो अब यहाँ पे तो लोग सोच सकते हैं कुछ लोग कि हाँ भाई 19 नंबर पाया है तो ये इसका ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन यहाँ पे नंबर भी तो देखो, ये टोटल 30 नंबर का है, 20 नंबर का है। परसेंटेज यहाँ निकालोगे तो इसका ज़्यादा है, इसका परसेंटेज कम है। तो सिर्फ इससे पता नहीं चलता है, इस ऊपर वाले से नहीं पता चलता। टोटल दोनों को जो कार्य दिया गया है कुल मिला के उसको भी देखो, वो बराबर होगा तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा कि हाँ भाई टोटल कितने नंबर का टेस्ट हो रहा है। दोनों का जो टेस्ट का नंबर है, मान लो दोनों का 30-30 नंबर का हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे हम दोनों को तुलना कर सकते हैं कि हाँ ये 30 में इतना पाया, ये भी 30 में इतना पा रहा है, तो किसका बढ़िया परफॉर्मेंस है। जब ये दोनों का कार्य बराबर होगा तब पता चलेगा। वैसे ही यहाँ पे इन दोनों का कार्य को क्या करो, बराबर करो। पहले तो इसका 1/20 है, इसका 1/25 है, दोनों का हर को पहले बराबर करो। अब बराबर कैसे करते हैं, तो यहाँ पे दोनों को क्या करो, लघुत्तम निकाल लो, सिंपल बराबर हो जाएगा। तो लघुत्तम निकाल लेते हैं यहाँ पे हम, तो 25 और 20 का लघुत्तम निकाल लो, कितना होगा, दोनों का लघुत्तम निकाल लोगे, निकाल के देख लेना,
मैं बता देता हूँ। देखो 20 पंचे 100 होता है, 25 चौक भी 100 होता है, तो इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 100। ये हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के हर को इतना बनाना है। यानी ये देखो कि ये 1/20 है ना, तो 1/20 में मैं किसका गुणा करूँ कि 100 आया, दोनों का लघुत्तम कितना आया, नीचे वाले का 100 आया। यानी कि दोनों का हर को हमें 100 बनाओ, क्योंकि दोनों को हमें बराबर करना है, तो कितना करना है, 100 करना है। 20 में किसका गुणा करूँगी, 100 आएगा, 5 का गुणा करूँगा, 20 पंचे 100, तो गुणा कर दो ऊपर भी और नीचे भी। परिमेय संख्या के रूल के हिसाब से ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 20 पंचे 100 और ये हो गया 5 एकम 5। उसी प्रकार यहाँ पे 25 में किसका गुणा करूँगी, 100 आए, तो 4 का गुणा करूँगा, तो रूल के मुताबिक ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा। तो देखो 25 चौक 100 और 4 एकम 4। तो देखो यहाँ पे अब निकल गया, अरुण जो है 100 में से इतना काम कर सकता है, 5/100 काम कर सकता है, और ये अश्विनी जो है वो 4 में से 100 में से 4 काम इतना कर सकता है, वो 4/100 काम। देखो अब दोनों का हर बराबर हो गया, तो अब समझ में आ रहा है, हाँ ये 100 में से 5 और ये 100 में से 4, परफॉर्मेंस इसका बढ़िया है, ऐसा पता चल रहा है ना। तो ये हो गया। अच्छा, दोनों का परसेंट निकालना था। परसेंट कैसे निकालते हैं, अनुपात को 100 से गुणा कर देते हैं, परसेंट निकल जाता है। कर दो, 100 कट गया, कितना आया, ये आ गया 5%। ये 100 कट गया, कितना आ गया, 4%। यहाँ पे हमें क्या पता करना था कि अरुण की कार्य क्षमता अश्विनी से की कार्य क्षमता से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सिंपल दिख रहा है प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अरुण की कार्य क्षमता माइनस अश्विनी की कार्य क्षमता, है ना, बराबर क्या निकल जाएगा, अरुण की कार्य क्षमता कितनी ज्यादा है ना, प्रतिशत की अधिकता। तो कर लो, ये हो, इसका है 5% और इसका है 4%, घटा दो, डिफरेंस कितना आया, 1% का, आ गया आंसर। देखो, यानी अरुण की कार्य क्षमता अश्विनी से 1% ज़्यादा है, बस आ गया। चलो अब आखिरी प्रश्न है, इस प्रश्नावली का देख लेते हैं कि संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिनों में पूरा कर लेता है, तो बताइए कि शिवा के लिए उस काम को कितना। अब ध्यान दो, संजय और शिवा मिल के 16 दिनों में काम को पूरा करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं संजय और शिवा मिलकर उस काम को पूरा करते हैं। पूरा का पूरा कितना काम होगा, एक काम होगा, तो संजय और शिवा मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 16 दिन में। ठीक, बहुत बढ़िया। अब अगला क्या कहा है कि संजय उस काम को अकेले 24 दिन में पूरा कर लेता है। जो संजय है, संजय अकेले एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, कितने दिन में पूरा कर रहा है, 24 दिन में। बहुत अच्छा। सोलह दिन में। अब एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/16 हो जाएगा, ये पक्षांतर हो जाएगा, क्योंकि देखो 16 को मैं 16 गुणे 1 लिख सकता हूं, तो एक दिन में कितना काम, 16 को पक्षांतर कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/16 कार्य कितने दिन में, एक दिन में। तो दोनों के दोनों मिलकर, संजय और शिवा मिलकर 1/16 कार्य करेंगे कि कब, एक दिन में। अब देखो संजय अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेता है, 24 दिन में कर लेता है। यहाँ लिख लेते हैं संजय अकेले उस एक कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। तो 24 दिन में वो एक काम कर रहा है, तो एक दिन में अकेले कितना काम करेगा, एक दिन में वो काम करेगा 1/24, ये हो गया। तो संजय 1/24 काम को एक दिन में पूरा करता है। अब आगे क्या बोला है कि पता करो कि जो शिवा है अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी हमें निकालना है कि शिवा
एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि एक दिन में कितना काम पूरा करेगा। तो एक दिन में इतना काम पूरा करेगा, तो एक काम को कितने दिन पूरा करेगा उसको पक्षांतर कर देंगे तो निकल आएगा, जैसे हमने पहले किया था। करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ध्यान दो, एक दिन में मिल के इतने कार्य को कर रहे हैं और ये अकेले एक दिन में इतना काम कर रहा है। तो ये टोटल मिलकर है, तो मिलकर जो काम कर रहे हैं उसमें से मैं संजय और शिवा दोनों हैं, तो संजय और शिवा मिल के काम कर रहे हैं। उसमें से मैं संजय का काम को हटा देता हूं, तो बाकी बचा किसका काम, शिवा का काम। तो टोटल काम में से संजय का काम को घटा दूंगा तो मुझे शिवा का काम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक दिन में शिवा द्वारा किया गया कार्य, शिवा अकेले, शिवा जो है अकेले एक दिन में कितना काम करेगा। सीधी सी बात है, ये टोटल है, तो टोटल में से मैं क्या करता हूं, संजय के काम को घटा देता हूं तो मुझे मिल जाएगा। देखो कुल टोटल में से, यहां पे मैं लिख भी लेता हूं तब ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। यहां लिख लेता हूं, एक दिन में शिवा द्वारा किया गया अकेले कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य माइनस संजय का द्वारा किया गया कार्य। तो कुल टोटल में से संजय का निकाल दूंगा तो बचा किसका, शिवा का। तो कुल टोटल है 1/16। ठीक, हम एक दिन की बात कर रहे हैं ना, तो एक दिन में कुल टोटल 1/16 है, माइनस संजय का एक दिन में कितना 1/24 है। दोनों को सॉल्व कर दो, घटा दो, कितना आ जाएगा। अब घटा के देख लेना जितना भी आने वाला है। तो ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 24 - 16 बटे में 16 और 24 का लघुत्तम निकालो, कितना आ जाएगा, 16 32 16 48 और 24 नहीं 48 दोनों होता है। तो इसको सॉल्व करूँगा, यहाँ पे में आ जाएगा 3 - 2 1/48। तो ये आ गया मेरा 1/48। ये आया एक दिन में। अश्विनी द्वारा क्या नाम है इसका, शिवा एक दिन में अकेले 1/48 कार्य, तो एक कार्य पूरा निकालना था, तो पूरा एक कार्य को कितने दिन में करेगा, तो इसको पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा 1/इतना। तो एक कार्य को इतने दिन में पूरा करेगा। अब इसको मैं जस्ट सॉल्व कर लूँगा तो ये आ जाएगा 48। तो उस एक कार्य को 48 दिन में वो पूरा कर लेगा। आ गया आंसर, देखो कितना आसान था। तो बस इस तरीके से बनाना है। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो शुरू से इस वीडियो को एक बार देख लो रिवाइंड करके, और इससे पहले जो मैंने प्रश्न बताया था उसे भी देख लो, है ना। अगर वहाँ पे समझ आ गया तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। तो रिवाइंड करके ज़रूर देखो अगर कोई भी डाउट है तो, क्योंकि मैंने पूरा यहाँ पे समझाया हुआ है। तो अच्छे से समझ लो इसे, क्योंकि ये हमेशा आपके काम आता है। और इसके बहुत सारे शॉर्टकट तरीके भी होते हैं सॉल्व करने के, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आता है कि किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से आप सिर्फ तुरंत चुटकी में निकाल लोगे, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर आपको वो चीज़ जानना है, तो अगर आप इंटरेस्टेड होगे जानने में तभी मैं बताऊँगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ हम जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमें सीखना है। तो अगर बहुत सारे लोग हैं इंटरेस्टेड सीखने में तो मैं इस चीज़ को सिखा सकता हूँ कि शॉर्टकट तरीके से कैसे इसे हम तुरंत निकाल लेंगे। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न आता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो तब तक के लिए आप सीखते रहिए और खेलते रहिए इसके साथ। तब तक हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हो तो आप इस तरीके से अगर और पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर क्लिक किए रहें, ताकि इससे क्या होगा, मैं जब कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोगों से वीडियो मिस नहीं होगी और सबसे पहले आप लोगों के पास वो पहुँचेगा नोटिफिकेशन कि हाँ नया वीडियो अपलोड हुआ है और आप उस चीज़ को देख पाओगे। तो ये फ़ायदा है सब्सक्राइब करने का। इसके अलावा आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के बीच, ताकि जैसे आप पढ़ रहे हो बाकी लोग भी पढ़ पाए।